नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, फिर से केजरीवाल जी की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जो उनकी नई शराब नीति थी, नया शराब का मॉडल था, वो अब बंद हो गया है और पुरानी शराब की नीति जो है वो लागू हो गई है। और इसी के चलते जो नए नए शराब के ठेके खुले थे उन सभी पर ताले लग गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से केजरीवाल ने नई नीति चलाई थी शराब मॉडल को लेकर, जिससे कि जो दिल्ली को मैखाना बनाने की साजिश हो रही थी बहुत बड़ी, और वो अपनी रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा देना चाहते थे इस पैसों से, क्योंकि उन्होंने ऐसी शराब नीति चलाई जिससे कि दुकानदारों की जेबें भरती रहें, सरकार को पैसा मिलता रहे, और सबसे बड़ी बात जो रेवड़ी कल्चर है उसके लिए पैसे इकट्ठे होते रहे। लेकिन केजरीवाल के मंसूबे जो हैं वो कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस पर जांच बिठाई और इसी के चलते उन सभी दुकानों पर जो अब नई खुली थी केजरीवाल के इस नए शराब मॉडल में, उन सभी पर ताले लग गए हैं और पुरानी शराब नीति जो है वो लागू हो गई है। इसी के चलते केजरीवाल के बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं, जी हाँ दोस्तों, मनीष सिसोदिया, वो जो हैं वो रडार पर ले लिए गए हैं। ईडी के द्वारा जांच बिठाई गई थी और ये केजरीवाल की जो नीति है वह पानी में बह गई, मिट्टी में मिल गई। केजरीवाल के बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं मनीष सिसोदिया। उपराज्यपाल की रिपोर्ट जिसका आधार बनाया गया, उसके आधार पर मनीष सिसोदिया सीबीआई की रडार पर हैं। जिस रिपोर्ट को आधार बनाया गया उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि ये जो नई शराब की पॉलिसी है, इससे जो दुकानदार हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है और जो राजस्व जो सरकार को मिलता था उसमें बहुत ज़्यादा कटौती हो रही है। केजरीवाल पे काफ़ी सारे आरोप लगे हैं, केजरीवाल सरकार पर और मनीष सिसोदिया पर। केजरीवाल सरकार पर ये आरोप लगे हैं कि जो दुकानदार हैं उनकी जो एक लाइसेंस की फ़ीस होती है वो एकदम से ही ख़त्म कर दी गई थी, और जो दिल्ली एक्साइज जो कि रूल्स हैं उनका उल्लंघन किया गया था। जितने भी रूल्स बने थे उन सभी का उल्लंघन हुआ इसके तहत। इसीलिए केजरीवाल सरकार को अपनी नई शराब पॉलिसी जो है वापस लेनी पड़ी। अब आप देखिए कि किस तरीके से सरकार को नुकसान हुआ इस पॉलिसी से। पहले जो था, सरकार को पूरे 1 साल का रेवेन्यू जो आता था शराब के ठेकों से वो था 6,000 करोड़ का। नई पॉलिसी आई तो मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब साल में 8,500 करोड़ रेवेन्यू आएगा इस नीति से। अब 1 साल का हिसाब लगा के चले तो पूरा 1.5 गुना फ़ायदा होगा सरकार को। लेकिन अब हम 8 महीने का देखें, जो फ़ायदा हुआ है, रेवेन्यू आया है, वो है 1,900 करोड़। यदि 1 साल का भी लगाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 करोड़, सरकार को सीधा 3,000 करोड़ का फटका। यानी कि जो भी वायदे किए गए थे, जो भी प्रॉमिसेस किए गए थे, वो सभी फेल हो गए हैं। इसी के चलते केजरीवाल को ये नीति जो है वापस लेनी पड़ी और अब हड़फड़ा कर अब केजरीवाल ने अपनी फ्री बिजली और पानी की नीति भी वापस ले रहे हैं। अभी तो केवल ये फ्री शराब पर ही दंगे हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं। अब आगे देखिए फ्री बिजली पर कितने विरोध होने वाले हैं। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, सब देखेंगे तमाशे। अब कि दिल्ली की क्या सूरत होने वाली है ये हम सभी देखेंगे जब फ्री बिजली वापस ले ली जाएगी तब। क्योंकि केजरीवाल ने ये ऐलान किया है अगस्त से जो फ्री बिजली थी उसके लिए लोगों को फॉर्म भरना पड़ेगा और जो इसे छोड़ना चाहते हैं वह छोड़ सकते हैं। अब केजरीवाल ने अपनी मुफ्त की रेवड़ी के चक्कर में सरकारी खजाना तो खाली किया ही, उनके पास कुछ भी नहीं बचा जिससे वह अब आगे कुछ कर सके। वह सिर्फ कैपिटल के लिए सिर्फ वो किस पे आसर थे, वह थे मोदी पर। अब मोदी के अलावा उनके पास केवल 2 ही रास्ते थे, एक तो था वेट और दूसरा था एक्साइज ड्यूटी। वेट उन्हें मजबूरन घटाना पड़ा क्योंकि बाकी राज्यों में भी पेट्रोल और डीजल के जो दाम थे वह घटाए गए थे। केंद्र सरकार ने साफ साफ बोल दिया था कि वह जीएसटी लेगी ही लेगी। इसी के चलते केजरीवाल को मजबूरन दाम घटाने पड़े, जिससे सरकार को बहुत ही बड़ा घाटा हुआ है। राजस्व के नाम पर सरकार को कुछ भी नहीं मिलता है। और दूसरा एक्साइज ड्यूटी। अब केजरीवाल ने नई शराब नीति के चलते एक्साइज ड्यूटी को बदलने की कोशिश करी, उससे बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत ही बड़ा फटका लगा है। उपराज्यपाल सक्सेना जी ने जिस तरीके से इन सब का जो कि भांडा फोड़ा है, जिस तरीके से रिपोर्ट के आधार पर
उस सभी से यही लग रहा है कि केजरीवाल ने देश बर्बाद कर दिया। अब वो पूरा स्टेट दिल्ली जो है, दिल्ली प्रदेश बर्बाद कर दिया सिर्फ अपनी मुफ्त की रेवड़ी के चक्कर में। उन्होंने मुफ्त की रेवड़ियाँ इतनी बांटी कि आज उनके पास एक कौड़ी तक नहीं बची कि वह अपने लिए कुछ कर सकें या प्रदेश के लिए कुछ कर सकें। क्योंकि उनकी जो नई एक्साइज ड्यूटी उन्होंने बदलने की कोशिश करी शराब नीति के द्वारा, अब उसके भी एक एक करके पन्ने खुल रहे हैं। जो नए जो कि विक्रेता हुए थे उन सब की दुकानों पर ताले लग गए हैं, और जो छोटे पुराने विक्रेता थे उन्होंने मजबूरन दुकानें बंद करनी पड़ी थी, क्योंकि जो नए विक्रेता थे वह लोगों को लुभाने के लिए एक के साथ एक शराब फ्री दे रहे थे, ऐसे तमाम तरीके के डिस्काउंट दे रहे थे, जिससे कि जो पुराने रोजगार थे, छोटी दुकानें थी, उन्हें ताला लगाना पड़ा अपनी दुकानों पर। वह बंद हो गई क्योंकि लोगों ने आना ही बंद कर दिया। किस तरीके से नए विक्रेताओं से लाइसेंस के नाम पर उगाही की गई पैसों की, उनसे पैसे लिए गए, ये सब आगे आने वाला है, सब बांडा फूटेगा केजरीवाल का। अब ये तो हम सभी जानते हैं, जो किसी दूसरे का रोजगार छीनता है भगवान उसका रोजगार छीन ही लेता है। यही हुआ है केजरीवाल के साथ। उन्होंने दिल्ली में तमाम छोटे विक्रेताओं के रोजगार छीने हैं, उनकी दुकानों पे ताला लगवाया है। तो अब उनके साथ भी जो कुदरत है वो वही कर रही है। केजरीवाल सरकार की जो मुसीबतें हैं वह यही नहीं थमने वाली हैं, क्योंकि वीके सक्सेना ने जो जांच बिठाई है सीबीआई के तहत, अभी उसके पन्ने खुलने बाकी हैं। जो नए विक्रेता हैं वह सारा सच उगलने वाले हैं, किस तरीके से उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए दुकान खोलने में और स्टॉक करने में। उन सभी के दुकानों के शटर डाउन हो गए हैं, और जो छोटे विक्रेता थे उन्हें भी नई नीति के तहत कई सारे लाभ मिले थे, जो अब सब खत्म हो गए हैं। इसी के चलते आबकारी सरकार की जो नई नीतियां वो चलाते हैं, बेतुकी नीतियां चलाते हैं, उन्हें हार कर वापस लेना पड़ता है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है उन नीतियों के शिकंजे में कसे हुए छोटे छोटे व्यापारियों को। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। केजरीवाल ने तो अपने पूरे सिस्टम में ही भ्रष्टाचारी घुसा रखे हैं। अब मनीष सिसोदिया पर केजरीवाल वो भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, जिनकी आंच केजरीवाल तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। अब केजरीवाल को सिसोदिया की गिरफ्तारी का डर तो है ही, लेकिन उन्हें अपना भी डर है कहीं वह शिकंजे में ना फंस जाए, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप लगे हैं मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक देखते रहिए हमारे साथ थिंक टैंक। हम सभी को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपसे अनुरोध है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। नमस्कार।